Question number 3, exercise 7.4. Find k so that x plus y plus 1 is equal to 0, kx minus y plus 3 is equal to 0, and 4x minus 5y plus k is equal to 0 will be congruent. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है जिनमें हमारे पास ये k मौजूद है और इस k को हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट से मुराद तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास होंगे। तो अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो इन तीनों लाइंस का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बराबर है 0 होगा। इसी को हम यूज़ करके k को फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन अभी हम लिखेंगे, since the lines are concurrent, so तो हम कंडीशन ऑफ कॉन्क्रुएंसी को यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्क्रुएंसी क्या है कि ये डिटर्मिनेंट जिसमें हमारे पास a1, a2, a1, b1 और c1 और a2, b2, c2 और इसी तरह a3, b3 और c3 ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्क्रुएंसी है। तो इधर a1, b1, c1 क्या है, ये जो पहला लाइन हमारे पास गिवन है इनके कोएफिशिएंट्स, तो x के पास 1, y के पास 1 और एक कांस्टेंट b1, तो हमारे पास 1, 1, 1 आ जाएगा। और ये दूसरा लाइन x का कोएफिशिएंट k, y का -1 और कांस्टेंट हमारे पास 3, तो k -1 और ये 3। और थर्ड लाइन का x का कोएफिशिएंट 4 और y का कोएफिशिएंट -5 और कांस्टेंट हमारे पास k, तो इधर -5 और ये k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1, सो एक्सपेंड बाय रो 1। तो रो 1 में हमारे पास ये 1 आ जाएगा पहले, और ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, बाकी ये 4 हमारे पास आ जाएगा। तो -1, 3, -5 और ये k। उसके बाद इस 1 को हम लिखेंगे और इस 1 के पास हमेशा माइनस का साइन आ जाएगा, और ये 1 जो ये सेकंड 1 था ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, बाकी ये 4 हमारे पास बच जाएंगे। तो k, 4 और 3 और k। और इसी तरह फिर +1 इंटू ये थर्ड 1 हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो हम इन दोनों को इग्नोर करेंगे, बाकी ये 4 बच जाएंगे। तो k -1 और ये 4 और ये -5 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू k होगा -k, फिर बीच में आ जाएगा -5 3 -15, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, फिर -1 यहाँ पर k इंटू k होगा k स्क्वायर, -4 3 12, फिर +1 k इंटू 5 होगा -5k और माइनस आ जाएगा 4 इंटू -1 -4, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इस 1 को अगर हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये वैसे ही आ जाएगा, तो -k यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +15, और इधर -1 को अगर हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -k स्क्वायर, और -1 को अगर 12 के साथ कर ले तो +12, और इधर आ जाएगा +1। 1 को अगर हम इसके साथ कर ले तो हमारे पास -5k, और अगर हम 1 को इसके साथ कर ले तो +4 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 4 आ जाएगा। 4 को अगर 1 से करें तो 4 ही आ जाएगा। और इधर हम सबसे पहले इस -k स्क्वायर को लिखेंगे और उसके बाद हम इस -5k और -k को सिंप्लीफाई करके -6k लिख सकते हैं। और इधर हमारे पास 15 + 12 होगा 17, 15 + 12 होगा 27, 27 + 4 होगा हमारे पास 31 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इधर से हम माइनस को लेंगे कॉमन, तो k स्क्वायर और +6k और -31 इज इक्वल टू 0। जब हम माइनस लेंगे कॉमन तो इनके साइंस चेंज होंगे और इस माइनस को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके निगलेक्ट कर सकते हैं। तो k स्क्वायर +2k, यहाँ पर 6k है, 6k -31 इज इक्वल टू 0। और इसी को अभी हम बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ सॉल्व करेंगे। तो इधर हम इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इधर से a हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो k स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 होगा।
और b हमारे पास x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट, तो k टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट 6 है, तो b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू -31। तो ये तीनों हमारे पास आ गए हैं। अभी हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को, तो k हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल k को हमें फाइंड आउट करना है। k इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और अभी हम इस फार्मूले में इस a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद हम k को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास k इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू है 6, तो -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -31 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1। इसको हमने पुट कर लिया और अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर होगा 36, फिर इधर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 4 1 4 एंड 4 इंटू 31 हमारे पास 124 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और अभी -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 124 प्लस 36 हमारे पास होगा 160 डिवाइडेड बाय 2। और अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? -6 प्लस माइनस इस 160 को हमें फैक्टराइज करना है, तो 160 2 80s 2 40s एंड 220 देन 2 10 और 2 5 एंड देन 5 1s। और इधर हमारे पास ये दोनों आपस में पेयर हो गए, ये दोनों b और ये दोनों अनपेयर रह गए। ये दोनों जो पेयर है इसको हम 2 स्क्वायर लिखेंगे और इस दूसरे पेयर को भी हम 2 स्क्वायर लिखेंगे और ये दोनों जो कि पेयर नहीं है इनको हम मल्टीप्लाई करके 10 लिखेंगे। और अभी हम इस स्क्वायर रूट को सभी के ऊपर अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। इधर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये होल डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 2 2 4 होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और अभी हम ऊपर में से 2 को ले सकते हैं कामन, तो इधर -3 बच जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और नीचे भी डिवाइडेड बाई 2। अभी हम इस 2 और इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर k तक, तो k इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये चीज़ हमारे पास k की वैल्यू है जो कि इस क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 लाइंस गिवन थे और ये तीनों लाइंस को कहा गया था कि ये तीनों कॉन्करेंट होंगे। तो कॉन्करेंट का कंडीशन क्या है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा और इन्हीं लाइंस में हमारे पास k भी मौजूद है और इस k को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इधर इन तीनों रोज़ की जगह इनकी वैल्यूज़ को हमने पुट किया जो कि इसी तीनों लाइंस के कोएफिशिएंट्स थे और कॉन्स्टेंट्स थे। तो हमने पुट करके इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। फिर इसको हमने बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करके k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।